सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रियल टॉक। और भाई आज फिर दोबारा आ गया तुम्हारा भाई एक और नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है भाई, ये टॉपिक हमारा होने वाला है पुनर्जन्म के ऊपर, यानी रीबर्थ। क्या आपको लगता है मरने के बाद इंसान फिर दोबारा जन्म ले सकता है? या आपको लगता है कि आत्मा अमर है, या किसी को अपने पिछले जन्म की बातें याद रह सकती हैं? आज कुछ इसी तरह के टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं, और काफी लोगों की ये दिलचस्पी रही है और काफी लोगों के दिल में ये सवाल रहा है कि क्या आत्मा अमर है? क्या मरने के बाद इंसान फिर दोबारा जन्म लेता है? क्या इंसान जो आज कर्म कर रहा है उसके बदले उसे जन्म मिलता है? तो आज कुछ इसी तरह के टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। और मेरे भाई एक सब्सक्राइबर ने जो आज मेरे साथ स्टोरी शेयर करी है, उसके बाद ही मैं इस टॉपिक पे आज वीडियो बना रहा हूँ। और उनकी फैमिली से भी मैंने बात करी है। भाई मैं सोच सकता हूँ कि यार, जो उनकी स्टोरी मैंने सुनी उसके बाद कहीं ना कहीं मेरे को भी भरोसा हो गया है उनकी स्टोरी पे। उसके बाद मैंने अपने कुछ ग्रंथों में भी इसके बारे में रिसर्च करी, जहां तक मेरे को पढ़ने को और सुनने को मिला। भाई हमारे ग्रंथों में भी ये चीज मेंशन है कि हमारी जो आत्मा है वो अमर है। यानी यहाँ तक कि भगवत गीता में भी ये चीज मेंशन है कि भाई आत्मा अमर होती है, आत्मा कभी नहीं मरती है। और भाई जो मरता है वो सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा फिर दोबारा जन्म लेती है किसी और रूप में। और जो आत्मा जन्म लेती है, जो आज आप कर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको अगला शरीर मिलता है। ऐसा ही कुछ हमारे ग्रंथों में मेंशन है कि अगर आप कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अच्छा जन्म मिलता है, कुछ बुरे कर्म करते हैं तो आपको उस हिसाब से जन्म मिलता है। लेकिन जब आपके सारे पाप सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसके बाद ही आपकी आत्मा को मुक्ति मिलती है और आपका जो नेक्स्ट जन्म है वो नहीं होता है, यानी आप सीधा स्वर्ग में चले जाते हैं। इस तरह की कुछ चीजें मेंशन है हमारे ग्रंथों के अकॉर्डिंग। तो भाई जो हमारे सब्सक्राइबर ने मेरे साथ स्टोरी आज भाई शेयर करी है, जो उनकी फैमिली ने मेरे को बताया है उनके बारे में, आज वही सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका नाम है आकाश, और उन्होंने अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करी है। जैसा कि उन्होंने बताया है कि भाई जब वो छोटे से थे, उनकी फैमिली से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया आकाश के बारे में कि आकाश जब मुश्किल से 2 से 3 साल के हुए थे तो वो अपने घर में इस तरह से वॉक करते थे जैसे भाई कोई बुजुर्ग वॉक करता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई बुजुर्ग आदमी को आपने कभी चलते हुए देखा हो तो वो अपने कमर के पीछे हाथ रख के चलते हैं, अपने कमर के पीछे हाथ बांध के चलते हैं। कुछ उसी तरह से आकाश भी चलते थे अपने 2-3 साल की उम्र में। उसके बावजूद उन्होंने जो भाई बातें बताई, उनकी फैमिली ने बताया कि आकाश हमेशा बोलते थे कि भाई मेरा जो असली घर है वो है काले खां। अब भाई सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यहाँ पे ये थी कि आकाश के मुंह से पहली बार उनकी फैमिली ने सुना था काले खां का नाम। आपने अगर सुना होगा तो दिल्ली में हमारे एक जगह है काले खां नाम की, लेकिन आकाश के मुंह से सुनने से पहले आकाश की फैमिली काले खां के बारे में भाई कुछ भी नहीं जानती थी। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यहाँ पे आती है। उसके बाद भाई उनके घर में एक किराएदार पंडित जी रहते थे, उनसे उन्होंने बात की। उन्होंने बताया कि भाई आकाश कभी कभी ऐसी अजीब सी बातें करता है। वो बोलता है कि भाई मेरा घर काले खां में है, मेरे 5 बच्चे हैं, और किसी ने पीछे से मेरे सर पे हमला कर दिया था और मैं मर गया था, और मेरे बच्चे आज भी मेरा इंतजार देख रहे हैं। कुछ इस तरह की बातें भाई आकाश करा करता था अपने 2-3 साल की उम्र में। उसके बाद भाई उनके घर वालों ने, जो आकाश के घर वाले थे, उन्होंने उनके घर में जो पंडित जी रहते थे उनसे ये सारी चीजें डिस्कस की। और जैसे ही ये चीजें उनके सामने रखी, भाई उन पंडित जी ने बताया कि काले खां नाम की दिल्ली में एक सच में जगह है
जब उन पंडित जी ने उस आकाश के बारे में सब कुछ देखा तो उन्होंने बताया कि जो आकाश है इसका पुनर्जन्म हुआ है, यानी इसका जन्म जो भाई ये पिछले जन्म में था, इसका जन्म हुआ था काले खां गांव में, जहां पे धोखे से इसे मारा गया और इसकी कुछ जो दिल में इच्छाएं रह गई थी, जिसकी वजह से इसको फिर दोबारा जन्म मिला है उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अब आकाश के घर वाले ये चीजें सुनने के बाद काफी घबरा गए थे कि कहीं हमारा बेटा भाई हमसे दूर ना चला जाए, लेकिन पंडित जी ने बताया कि भाई जो आकाश है ये अभी बच्चा है, इसको जब भी ये कभी ऐसी कुछ बातें करता है तो इसको भाई बातों से चेंज कर दिया करो, क्योंकि अगर ये बातें इसके दिल में दिमाग में रह गई तो आपका जो डर है कि कहीं आप इसे खो ना दे, वो डर सच में बदल जाएगा और ये आपको छोड़ के भी जा सकता है। जिसके बाद आकाश के घर वाले और ज्यादा परेशान हो गए थे इस चीज को लेके। लेकिन आज की डेट में आकाश उन चीजों को भूल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, लेकिन जो ये चीजें हैं ये कहीं ना कहीं हमें एहसास दिलाती है कि भाई जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है पुनर्जन्म के बारे में, रीबर्थ के बारे में, कहीं ना कहीं वो चीजें सच हैं। यहाँ तक कि आकाश के घर वालों ने बताया कि उसके कान पे एक ऐसा निशान है जो उसके बाय बर्थ है, यानी जैसे कि हम कान छिदवाते हैं, आजकल जो कान छिदते हैं भाई नॉर्मली यहाँ से लोग छिदवाते हैं, लेकिन आकाश का जो कान छिदा हुआ है वो भाई इस जगह से छिदा हुआ है जहाँ पे पहले के जो बड़े संत महात्मा हुआ करते थे या योगी लोग हुआ करते थे वो कान छिदवाते थे। बिल्कुल इसी तरह से आज भी आकाश के कान में निशान दिखता है छिदा हुआ। ये जो भाई उनके घर वालों ने बताया बाय बर्थ ये निशान उनके कान पे है, और पूरी तरह से मैंने भी चेक करा, बिल्कुल छिदा हुआ निशान उनके कान पे है। तो भाई कहीं ना कहीं ये बातें सच हैं और इसके बारे में हम आगे और भी रिसर्च करेंगे और जैसा भी इसके बारे में पता चलता है हम आपको बताएंगे। लेकिन जितना हमने भाई अपने गीता पुराण के अंदर देखा उसमें साफ साफ लिखा गया है कि हमारी जो आत्मा होती है वो अमर होती है और जैसे हमारे कर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें दूसरा शरीर मिलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर दोबारा मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्ण।